विद्यार्थियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के ओमेगा ऑनलाइन एजुकेशन के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो हिंदी है दिगंत भाग 2 इससे तुलसीदास के पद वाला जो कविता है इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन पढ़ाएंगे। और ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है मतलब कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे हर सब्जेक्ट। बिल्कुल बेहतरीन वीडियो है ऐसे बच्चों के लिए जो अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं की है या थोड़ा बहुत की है। आपकी एग्ज़ाम में अच्छी जो है मार्क्स आ जाएंगे इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए तुलसीदास की एक जो कविता है पद है इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी जो है इनका जो जन्म हुआ है बाबू ये हुआ था कब, तो 1543 में। कब हुआ है? 1543 में। निधन कब हुआ है? निधन का मतलब मृत्यु। तो तुलसीदास कब मरे थे? तो ये 1623 में तुलसीदास जी की निधन हुई थी। ठीक है, अब वो बात आती है कि जन्म हुआ पे कहाँ था। जन्म स्थान मतलब कहाँ पर जन्म हुआ था, किस स्थान पर जन्म हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह? तो उत्तर प्रदेश का राजपुर बंदा में। कौन सा जगह? तो उत्तर प्रदेश के राजपुर बंदा में एक जगह है, वहीं पर इनकी जन्म हुई थी तुलसीदास की। ठीक है, इस बात समझ में आ रही है। अब देखिए इनका मूल नाम क्या था। मूल नाम का मतलब ओरिजिनल नाम, जिस नाम से लोग इनको बुलाते थे। जैसे होता है ना कि आदमी को दो दो गो तीन तीन गो नाम रहता है। एगो तो नाम हो गया कागज वगज में डॉक्यूमेंट में रहता है, वो जल्दी कोई बोलता नहीं है। एगो नाम होता है घर का, जो नामा लेके सब कोई बुलाता है, ये मोलू भोलू जो भी हो। ठीक ना, तो इनका जो मूल नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो मूल नाम राम बोला था। स्थायी निवासी मतलब स्थायी रूप से ये कहाँ पर रहते थे, इसको बोलते हैं स्थायी निवासी। तो स्थायी रूप से तुलसीदास काशी में रहते थे। कहाँ पे? काशी में। ये काशी है कहाँ? तो जो बनारस है, बनारस को ही काशी कहा जाता है, उसी पे एक जगह है काशी। ठीक ना, तो बनारस में यानी काशी में रहते थे। और इनके जो माता पिता थे, तो माता का जी का नाम हुलसी था। क्या नाम था बाबू? हुलसी नाम था। और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। क्या नाम था? आत्माराम दुबे। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम रत्नावली था। इतनी बात समझ में आई है। तो इतनी बात मैंने जो बताया, जन्म, निधन, जन्म स्थान, मूल नाम, निवास स्थान, माता पिता, पत्नी, ये सभी को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन अब बिल्कुल आपके जो है एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे है दीक्षा गुरु। तो तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे इनका नाम था नरहरिदास। क्या था बाबू? नरहरिदास था। ठीक है, आप सभी कमेंट में लिखते चलो। अब कहा जा रहा है कि इनके जो शिक्षा गुरु थे ये थे शेष सनातन। क्या कौन थे? शेष सनातन। और ये काशी के विद्वान थे। क्या थे? काशी के यानी बनारस के काशी के ये विद्वान थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो बात हमको समझ में नहीं आ रही है, ये आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए कि सर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में क्या अंतर होता है। तो दीक्षा गुरु का मतलब ऐसा गुरु जिनके पास हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान तो प्राप्त करते हैं लेकिन हम लोग उनके पास ही रहते हैं। खाने पीने का सारा व्यवस्था उन्हीं के द्वारा किया जाता है और सब कुछ देखभाल उन्हीं के द्वारा किया जाता है और शुरुआत की पढ़ाई उन्हीं के पास करते हैं। तो उसको बोलते हैं ऐसे गुरु को दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जहाँ पे आप जो है ऊंची पढ़ाई करते हैं, मतलब आप जो है जो हायर एजुकेशन है जिन शिक्षक से लेते हैं उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। ठीक ना, तो दोनों को बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कृतियाँ। कृतियाँ का मतलब रचना, पुस्तकें। ठीक है, तो तुलसीदास ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी? पहला है रामचरितमानस, बहुत फेमस है रामचरितमानस तुलसी जी का। पहला कृति रामचरितमानस, आप लोग लिखते चलिए। विनय पत्रिका, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा दोहावली, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी और बरवे रामायण, ये सब का सब एग्जाम में पूछा है। अभी तक मैंने जितना चीज़ बताया है सब के सब एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, इस बात को ध्यान रखना है।
चलिए, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य है क्या? तो देखिए, कहा जा रहा है कि तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा से जुड़े थे। मतलब क्वेश्चन जो है पूछता है कि तुलसीदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे, तो सगुण भक्ति धारा। किस शाखा से जुड़े थे, तो राम भक्ति शाखा। किस काल के थे, तो मध्यकालीन। मतलब एक क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन ठूस ठूस के भरा है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि तुलसीदास मध्यकालीन थे, इसके अलावा सगुण भक्ति धारा से जुड़े थे, और इसमें भी राम भक्ति शाखा से जुड़े थे। राम जी के मतलब पुजारी थे या राम जी को मानते थे। अगला लाइन है कि काशी में 15 वर्षों में 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान रखना, काशी में कितने वर्ष रहे, तो काशी में जो है 15 वर्ष तक रहे। कितने वेद की ज्ञान प्राप्त की, तो 4 वेद की ज्ञान प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, इस पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। यानी हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं सूरदास जी के पद, इस पद में भक्ति रस है। कौन सा रस है, भक्ति रस है। यह कविता विनय पत्रिका से लिया गया है। किस पत्रिका से यह कविता लिया गया है, तो तुलसीदास जी का एक पत्रिका है जिसका नाम है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका से इस कविता को लिया गया है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। जब विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है और विनय पत्रिका से ही इस कविता को लिया गया है, इसका मतलब यह भी कविता ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है। रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो रामचरितमानस है। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो बताया इस चीज़ को, और ठीक है, और यहाँ पे बताया इसको, और फिर ये जो चीज़ें मैंने बताया यहाँ से, इतना अगर आपका तैयार हो गया बेहतर तरीके से, तो समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी का आंसर आपको कमेंट में डालना है, सभी का आंसर कमेंट में देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था, तो 1543 में। कब हुआ था, 1543 में। चलिए, तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? क्या नाम था बाबू? तो तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था। क्या था, राम बोला। इसके अलावा तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु कौन थे, तो ये कौन थे आपका, बताइए। तो तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे ये थे नरहरि दास। कौन थे, नरहरि दास। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? कौन थे शिक्षा गुरु, तो शेष सनातन। कौन थे, शेष सनातन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर से अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के पद में किस रस की व्यंजना हुई है? ये जो कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता में किस रस की व्यंजना है या कि कौन सा रस पाया गया है? तो यहाँ पे कौन सा रस है, तो यहाँ पे भक्ति रस है। कौन सा रस है बाबू, भक्ति रस। ठीक ना। चलिए, आगे कहा गया है, यह कविता कहाँ से लिया गया है? तो अभी तो मैंने बताया विनय पत्रिका से। कहाँ से लिया गया है, विनय पत्रिका से। आप सभी लोग कमेंट में आंसर देते चलिए, विनय पत्रिका से लिया गया है। फिर कह रहा है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है जी, तो ये ब्रज भाषा में है। कौन सा भाषा है, ब्रज भाषा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो राम भक्ति धारा, मतलब राम जी को पूजते थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने अभी पिछला जो चीज़ आपने पढ़ा था उसका सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या किया, रिवीजन करा दिया, याद करा दिया। ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कविता पर। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कविता इन्होंने जो लिखा है, इस कविता को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, खंड पहला और खंड दूसरा। तो सबसे पहले हम लोग खंड पहला को पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, खंड पहला में तुलसीदास
माँ सीता से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहला खंड में ध्यान रखिएगा, पहला खंड को सीता स्तुति खंड कहा जाता है। कौन सा स्तुति खंड? तो सीता स्तुति खंड, मतलब सीता जी का बखान किया गया है पहले खंड में। ठीक है। दूसरे खंड में राम जी का बखान किया गया है। तो पहला खंड पढ़ने का प्रयास करते हैं। और पहला खंड में कहा जा रहा है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक मतलब कबो या कभी, अम्ब का मतलब माँ, अवसर मतलब वही मौका, पाई मतलब मिल जाएगा। तो तुलसीदास माँ सीता से कहते हैं कि हे माँ, अगर कभी आपको अवसर मिल जाए, कभी आपको मौका मिल जाए, तो मेरियो सुधी धाई भी कछुकरण कथा चलाई। तो कहते हैं कि हे माँ, अगर आपको कभी मौका मिल जाता है तो मेरी भी सुधी धाई भी, मेरी भी क्या करना, मेरी भी जो प्रसंग है यानी मेरे बारे में, कछु मतलब कुछ बता देना, मेरे बारे में कुछ बता देना। किन से बता देना? तो प्रभु श्री राम से बता देना मेरे बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, कि हे माँ, अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप प्रभु श्री राम से मेरे बारे में कुछ कह देना, कुछ बता देना, और मेरे बारे में प्रभु श्री राम जान जाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए ये लाइन अगर एग्जाम में आ गया और कहा कि इसका भावार्थ लिखिए या इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो कैसे लिखिएगा? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर, कभी आपको मौका मिले तो आप प्रभु से कोई करोड़िक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। यानी हे माँ, अगर आपको कभी मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक प्रभु श्री राम से छेड़ देना, उनके सामने कह देना, जिससे कि प्रभु श्री राम मेरे बारे में जान जाए। ठीक ना? ये बात समझ में आ रही है? तो अगर ये लाइन आता है या कविता, इस कविता से कोई लाइन आता है, तो इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इतना लिखने ही के बाद इसके आगे का जो अर्थ है उसको लिखिएगा। ठीक है। तो इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला कविता है कि आगे कहा जा रहा है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघिया घाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास गाई। अब कहते हैं कि हे माँ, मैं क्या हूँ? तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ, मैं जो है दीन हूँ। दीन मतलब गरीब, दीन मतलब गरीब, सब अंगहीन, और मेरा जो अंग है शरीर का, वो शरीर का अंग क्या है? तो काम नहीं कर रहे हैं, शरीर का अंग काम नहीं कर रहे हैं। छीन और मलिन अघी अघाई, और हम जो हैं बहुत गरीब हैं। मलिन का मतलब जो है गंदे तरीके से रहते हैं। हे माँ, अघी अघाई मतलब पापों में लिपटे हुए हैं। ठीक ना? तो तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे शरीर के अंग भी काम नहीं कर रहे हैं, हम गंदे तरीके से रहते हैं और पापों में हम लिपटे हुए हैं। नाम लय भरे उदर, और मैं जो है अपना उदर, उदर का मतलब पेट, पेट कैसे भरता हूँ? तो नाम लेकर। किनका नाम लेकर? तो प्रभु दासी दास कहाई। हे प्रभु, हे माँ सीते, मैं आपका, आप और प्रभु का, मैं आपका और प्रभु जी का नाम लेकर कुछ कथा कहता हूँ, लोगों को कुछ सुनाने का प्रयास करता हूँ, और आपकी कथा सुनकर, आपके बारे में सुनकर लोग जो है मुझे कुछ भोजन दे देते हैं, उसी से मेरा जो है जीवन चल रहा है। तो हे माँ, हम जो हैं बहुत ही गरीब हैं, और इतने गरीब हैं कि हमारे शरीर के अंग भी सही से काम नहीं कर रहे हैं, हम गंदे तरीके से रहते हैं, पापों में लिपटे हुए हैं, और आप ही का, प्रभु जी का नाम लेकर जो कुछ भी हमें मिल जाता है, उसी से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक ना? तो हे प्रभु, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास का ही, और मैं माँ आपका दास हूँ और आप प्रभु के दास हैं। ठीक ना? तो आप जरूर बता दीजिएगा कि हे प्रभु,
आपकी दासी का दास कोई जो है तुलसीदास है। तो उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कह देना, यानी प्रभु मतलब श्री राम जी को कह देना कि उनके दासी का जो दास है बहुत ही दीन अवस्था में है। मतलब प्रभु की दासी सीता जी और सीता जी के दास तुलसीदास। तो कहते हैं हे माँ, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप प्रभु श्री राम से बता देना कि आपका जो दासी है उसका भी एक दास है तुलसीदास, और वह बहुत दीन अवस्था में, मतलब बहुत गरीब है। उसके जो अंग है अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उसका शरीर सही से काम नहीं कर रहा है, वह बहुत ही दुर्बल है। छीन मतलब होता है दुर्बल, बहुत ही दुर्बल है और स्वच्छ भी नहीं रहता, मतलब गंदे तरीके से रहता है, और पूर्णतः मतलब एकदम पाप में लिपटा हुआ है, ठीक ना, पाप वाला काम कर रहा है। और आपके नाम का स्मरण करते हुए, मतलब आपके नाम का जाप करते हुए, आपको नाम को लेते हुए, कथा सुनाते हुए वह किसी प्रकार से अपने पेट का पालन करता है, मतलब पेट को भरता है, ठीक ना। तो हे प्रभु, ऐसा आप श्री राम जी से कह देना, ठीक है। तो भी आप कविता को समझे। चलिए अगला लाइन है, बूझिए से है कौन। और हे माँ, जब आप प्रभु श्री राम से कहेंगे मेरे बारे में, तब वो बूझिए मतलब पूछेंगे कि ये तुलसीदास है कौन, कौन है। कहे भी नाम दास जनाए। तब हे माँ, आप मेरा नाम जो है, इस दास का जो नाम है वो जना दीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा। हे माँ, आप प्रभु श्री राम से मेरा नाम जो है उनको बता दीजिएगा। सुनत राम कृपालु, सुनत राम कृपालु के मेरियो बिगड़ियो बन जाए। और हे माँ, जैसे ही प्रभु श्री राम कृपालु राम, मतलब कृपा करने वाले राम, जैसे ही सुनेंगे मेरे नाम को कि तुलसीदास माँ सीता का एक दास है, एक भक्त है, जैसे ही यह बात सुनेंगे तो मेरा भी बिगड़ियो, बिगड़ियो मतलब बिगड़ा हुआ काम वह बन जाएगा। हे माँ, आप जो है मेरे बारे में प्रभु श्री राम से कहना, और जैसे ही सुनेंगे तो पूछेंगे कि आखिर ये है कौन, तो बता देना कि हे माँ, तुलसीदास आपकी दासी का दास है, मतलब कि मेरा जो है दास है। और जैसे ही ये बात सुनेंगे तो कृपा करने वाले प्रभु श्री राम मेरी बात सुन, मेरे बारे में जानेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, ठीक ना। तो उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ, अब आप मेरी बात प्रभु से करेंगे तो वह पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं। तो आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, मेरी स्थिति बता देना कि हम तुलसीदास हैं और कितनी कैसी खराब अवस्था में रह रहे हैं। क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल जाएगी तो मेरा बिगड़ा हुआ भी काम आसानी से बन जाएगा और हम भी दिनहीन अवस्था से बाहर आ जाएंगे, ठीक ना। तो ये बात कहते हैं तुलसीदास माँ सीता से, ठीक है। अगला पंक्ति है, जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय। तरह तुलसीदास भव तो नाथ गण गुण गाई। अब यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि जानकी, जानकी मतलब सीता जी को जानकी जी कहा जाता है। तो जानकी जग जननी, जग जननी का मतलब जग मतलब संसार, जननी का मतलब माँ। हे जानकी यानी हे सीता, आप जग जननी हैं, आप संसार की माँ हैं। जन की किए बचन सहाय, और ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, यह संसार, इस संसार पर आपकी जो वचन, वचन मतलब आपके शब्द, आपका आशीर्वाद, आपका जो आशीर्वाद है, इस दुनिया पर आपका कृपा बरसता है। हे माँ, आप जग की जननी हैं, आप संसार की माँ हैं और इस संसार में आपका जो है कृपा बरसता है। तरह तुलसीदास भव तो नाथ गण गुण गाई। और हे माँ, यह तुलसीदास भी तर जाएगा, यह तुलसीदास भी तर जाएगा अगर आपके नाथ का, मतलब आपके पति, मतलब प्रभु श्री राम का मैं गुणगान कर रहा हूँ, अगर उनकी कृपा मेरे ऊपर बन गई तो मैं भी क्या हो जाऊँगा, मैं भी तर जाऊँगा। और ये जो भव है, भव मतलब भव सागर, मतलब
भवसागर मतलब समझो समझो कि आग की जो समुद्र है, तो ये भी भवसागर को मैं पार कर जाऊंगा। यानी तुलसीदास कहते हैं, जग जननी जानकी जग जननी जनकी की वचन सहाय, तरे तुलसीदास भव तो नाथ गण गुण गाई। हे माँ जानकी, आप संसार की माँ हैं और आपकी कृपा इस संसार में बरसती है। और मैं तुलसीदास जो है तर जाऊंगा जब प्रभु श्री राम का कृपा मेरे ऊपर बरसेगा, तो मैं भवसागर की दुनिया को पार कर जाऊंगा। यानी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरी संसार की माँ हैं, आप जग जननी हैं, आप अपनी कृपा संसार पर बरसाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं अपने नाथ का गुणगान करके, मतलब प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस भवसागर को मैं पार कर जाऊंगा। मतलब इस जन्म में मैं क्या कर जाऊंगा, अपने जो है समय को निकाल पाऊंगा। हे माँ, आप अगर मेरी सहायता करती हैं तो। ठीक है, ये कविता भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब सीता स्तुति खंड खत्म हुआ। अब यहाँ से हम लोग प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से तुलसीदास प्रभु श्री राम से जो है प्रार्थना करते हैं या उनसे बातचीत करते हैं। तो कहते हैं इस खंड में, द्वार हों भोर ही को आजू, यानी हे प्रभु, मैं तुलसीदास द्वार, द्वार मतलब वह द्वार पर भोर से ही आजू मतलब आया हूँ। हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही आ गया हूँ। और रटत रिरीहा आरे और न कौर ही तिकाजू। और हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही आ गया हूँ और रटत रिरीहा मतलब रट लगा रहा हूँ, रिरिया रहा हूँ, ठीक ना, बार बार कह रहा हूँ, और न कौर ही तिकाजू, और मैं आपके द्वार पे आया हूँ। तो प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, ठीक ना। कौर का मतलब भोजन, ठीक ना, कौर मतलब भोजन, ठीक ना। तो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही आया हूँ। रटत रिरिया मतलब रिरिया रहा हूँ, कह रहा हूँ, ठीक ना, गिड़गिड़ा रहा हूँ। तो हे प्रभु, मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ठीक ना। आप इस भिखारी को एक निवाला, एक कौर ही दे दीजिए, ठीक ना, और आपके एक निवाले से, एक कौर से मेरा जो है पेट है वो भर जाएगा, ठीक ना। तो तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से आया हूँ। रटत रिरिहा मतलब रिरिया रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, जैसे भिखारी भीख मांगता है वैसे मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। और आपसे मैं बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझको कौर का एक निवाला ही दे देना, उससे मेरा जीवन क्या हो जाएगा, तर जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से आकर बैठा हूँ और भीख मांगने वालों की तरह ही रिरिया रहा हूँ, मतलब गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। आपकी अगर कृपा का एक कौर, आपकी कृपा का अगर एक कौर ही मिल जाता है तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं जो है तर जाऊंगा। तो यहाँ पे तुलसीदास प्रभु श्री राम से क्या मांगते हैं, तो कहते हैं कि मुझे भोजन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा का एक कौर चाहिए, एक निवाला चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पंक्ति है, कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभती कुशाजो, नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में खाजो। तो कली मतलब ये समय कलयुग का है, कलयुग का समय है। और इस कलयुग में कराल दुकाल दारुण मतलब भयानक तरीके से जो है, भयंकर तरीके से अकाल पड़ा हुआ है। कराल मतलब अकाल। तो हे प्रभु, इस कलयुग में चारों तरफ बहुत ही भयंकर तरीके से अकाल पड़ा हुआ है। सब कुंभती कुशाजु, और सभी जो लोग हैं वह कुंभती मतलब पापों में, कुशाजु मतलब लिपटे हुए हैं लोग। हे प्रभु श्री राम, इस कलयुग के युग में भयंकर जो है अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ लोग पापों में लिपटे हुए हैं।
निज जन मन उच जैसे कोढ़ में खाजू। और हे प्रभु मेरा इच्छा है मोक्ष प्राप्ति का। किसकी इच्छा है? तो मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष प्राप्ति होता क्या है? मोक्ष प्राप्ति का मतलब आदमी जो है, जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, अब वो मोक्ष प्राप्ति में देखिए, जैसे आदमी का जन्म होता है फिर मरता है, तो जो आदमी जन्म और मरण से मुक्ति पाना चाहता है, मतलब कि चाहता है कि अगले जन्म में उसका जन्म ना हो और मरे ना, तब उसको मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा होती है। तो जो व्यक्ति ना जन्म लेना चाहता है ना मरना चाहता है, वह मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है। तो यही तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आज के कलयुग में चारों तरफ भयंकर जो है अकाल पड़ा हुआ है, सभी लोग पापों में लिपटे हुए पाप वाला काम कर रहे हैं, और ऐसे समय में हमारी इच्छा है कि हमें मोक्ष मिल जाए। लेकिन नीच जन, मैं नीची जाति का आदमी हूँ प्रभु, मन उच्च, लेकिन मेरा ऊंचा सोच है। और ये जो मेरा नीची जाति का होने का है और मेरा जो सोच ऊंचा है, मोक्ष प्राप्ति का सोच है, ये सोच हमें जैसे कोढ़ में खाजू, ये हमें क्या कर रहा है? हमें कष्ट दे रहा है। कैसे कष्ट दे रहा है? जैसे किसी व्यक्ति के जो कोढ़ हो गया है और उस कोढ़ में खजुवट होना शुरू हो जाए, खाजू मतलब खजुवट, तो खुजली होना शुरू हो जाए, तब उसको बहुत पीड़ा होती है। उसी तरह से हे प्रभु, मैं भी नीची जाति का आदमी हूँ, लेकिन मेरा जो सोच है मोक्ष प्राप्ति का है, मतलब ऊंचा सोच रहा हूँ, और यह सोच मुझे जो है उसी तरह से दुख दे रहा है जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ होने पर उसमें खजुवट होना शुरू हो जाए और उसको कष्ट मिले। तो हे प्रभु, मुझे भी उसी तरह का कष्ट होता है। यानी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और जो भी मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। मतलब जो रास्ते से मोक्ष मिल सकता है उस रास्ते में भी यह पाप हो गया है, पाप भर गया है। मैं एक जीव हूँ जिसकी अभिलाषाएं, मतलब इच्छा जो है वह ऊंची है, मैं ऊंचा सोच रहा हूँ, मोक्ष प्राप्ति का सोच रहा हूँ, और मुझे उसी प्रकार कष्ट देता है, यह सोच कष्ट देता है जैसे कोढ़ में खाज दिया करता है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का एकमात्र निवाला प्रदान करें, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए, और ये जो जन्म मरण का जो प्रक्रिया है इससे मुझे क्या हो जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। ठीक ना? तो ये बात इस पंक्ति के माध्यम से जो है तुलसीदास प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पंक्ति है बाबू, हरि ही में सदै बुझियो जाई साधु समाजो, मोहि कहू कतहु को तीनों कहो कौशल राजो। अब कहते हैं कि हरि हृदय हिय में, हिय मतलब हृदय और हरि मतलब हरना। ठीक ना? तो ये तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने हृदय में दिल से हर रहा हूँ। हरना मतलब जो है ललचाना। ठीक ना? तो कहते हैं हे प्रभु, मैं अपने हृदय में दिल से हर रहा हूँ और सदैव बुझियो साधु समाजो। और हरने की वजह से मैं जो है साधु समाज के पास, साधुओं के पास, संतों के पास गया और उनसे पूछा कि हे साधु, अगर आपके पास मोक्ष प्राप्ति के कोई रास्ते हैं तो आप बताइए, जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए। तो साधु समाज के जो लोग थे, मुँह से कहूँ, मुझसे कहें, मुझसे बोले, कतहु को जो है, कतहु को उपाय नहीं है। साधु समाज ने कहा कि कतहु कोई उपाय नहीं है मोक्ष प्राप्ति का, एक ही उपाय है, तीनों कहियो कौशल राजो, कि आप कौशल राजो मतलब प्रभु श्री राम, आप प्रभु श्री राम के चरण में चले जाइए, उन्हीं से मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी। ठीक ना? तो ये जो पंक्ति है, हरे ही में सदैव बुझिए जाई साधु समाजो, मोहसु कहू कतहु को तीनों कहियो कौशल राजो। हे प्रभु, मैं अपने दिल से हर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, और इस तड़प की वजह से मैं प्रभु जो है साधु समाज के पास, साधु संतों के पास, इन लोगों के पास गया, उनसे पूछा कि क्या कोई मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। तो साधु समाज ने कहा, साधु लोगों ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, एक ही रास्ता है कि आप कौशल राजो मतलब कौशल के राजकुमार यानी प्रभु श्री राम के चरणों में जाइए और वहीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। ठीक है? तो उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं
कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैं अपने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसा पापी दरिद्र के लिए कोई मोक्ष प्राप्ति का रास्ता सरल है। तो उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया कि आपके पास अगर मैं आ जाऊं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये पंक्ति देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दीनता दरिद्र दले को कृपा बारधी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बाइनत सिरताजू। अब कहते हैं कि दीनता, दीनता मतलब जो है गरीबी, दरिद्रता मतलब एकदम दरिद्र, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल भयानक तरीके से गरीब। दले को कृपा बारधी बाजू मतलब कहते हैं दीनता दरिद्रता मतलब तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं क्या है, मैं दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत ही दिनहीन अवस्था में हूँ, बहुत ही दरिद्र हूँ, और आपकी अगर कृपा मेरे ऊपर बने तो ये मेरी जो दरिद्रता है, गरीबी है, वो ख़त्म हो जाएगी। हे प्रभु, मेरी दरिद्रता दीनता जो है ख़त्म हो जाएगी। कब? जब आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसे। दानी दशरथ राय के, और हे प्रभु, आप दशरथ जी के पुत्र हैं, आप दानी हैं, दान करने वाले हैं। तू बाइनत सिरताजू, और अगर आपका कृपा मेरे ऊपर बरसा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, मेरी भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो हे प्रभु, दीनता दरिद्रता डले को बारधी कृपा बाजू, दानी दशरथ राय के तू बाइनत सिरताजू। अब इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, हम बचपन से जो है दिनहीन अवस्था में हैं, बहुत गरीब हैं, दरिद्र हैं, और ये मेरी दरिद्रता तभी खत्म होगी जब आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसेगा। और हे प्रभु, दशरथ जी के पुत्र, आप जो है दानी हैं, आप दान करते हैं, तो अगर आपका कृपा मेरे ऊपर बनेगा तो मैं भी जो है, मेरी भी स्थिति सुधर जाएगी। तो उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं, अपनी दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए, मतलब अपनी गरीबी को बताते हुए, कि हे कृपा सिंधु मतलब कृपा करने वाले, आपके अतिरिक्त मेरी कोई दीनता और दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता है, आप ही मेरी गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। हे दशरथ के पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। ठीक है, और ये पंक्ति है, जन्म को भूखे भिखारे हों गरीब निवाजो, पेट भरी तुलसी जीवाई भक्ति सुधा सुनाजो। अब कहते हैं तुलसीदास, जन्म को भूखे भिखारी, हे प्रभु, हम जन्म से भूखे हैं और भिखारी हैं। हे प्रभु, हम अभी भिखारी नहीं बने हैं और अभी से भूखे नहीं हैं। हे प्रभु, हम तो जन्म से भूखे हैं और भिखारी हैं। हे गरीब निवाजो, और प्रभु मैं जन्म से ही गरीब हूँ। पेट भरी तुलसी ही जीवाही भक्ति सुधा सुनाजो, और हे प्रभु, मैं अपना पेट आपका नाम लेकर तो भर लेता हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे आपकी भक्ति का जो सुधा मतलब अमृत, आपकी भक्ति का जो अमृत है, वह अमृत आप मुझे पिला दीजिए अपनी भक्ति का, ताकि मेरी भूख शांत हो जाए। हे प्रभु श्री राम, मैं बचपन से ही भूखी भुखारे हूँ, बचपन से भूखा हूँ, बचपन से भिखारी हूँ, गरीब हूँ, और मैं अपनी पेट का पालन तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भूख तभी मिटेगी जब आपकी भक्ति का जो सुधा है मतलब अमृत है, अगर वह मुझे मिल जाता है तो मैं जो है क्या हो जाऊंगा, मेरी भूख शांत हो जाएगी। तो उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास अपने दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, कृपा करने वाले, गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से भूखे भिखारी हूँ, मैं आप दीनों के नाथ, और आप कहें आप दीनों के नाथ मतलब गरीबों के नाथ हैं, मालिक हैं। तुलसी जैसा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, और मैं अपनी भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मुझे मेरी भूख को शांत कर दीजिए। हे प्रभु, आप अपनी भक्ति का जो अमृत है मुझे पिला दीजिए, मेरा भूख खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुलसीदास क्या मांगते हैं, तो भक्ति रूपी अमृत मांगते हैं। ठीक ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है,
पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब का संबोधन किसके लिए है? इसी क्वेश्चन को उलट के पूछता है कि तुलसीदास ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया है और क्यों किया है। तो देखिए, अम्ब का मतलब तो माँ होता है, अम्ब का मतलब माँ होता है। तो यहाँ पर अम्ब का संबोधन माता सीता के लिए किया गया है, क्योंकि अम्ब का मतलब ही माँ होता है और सीता जी को माँ कहे हैं। तो यहाँ पे अम्ब का संबोधन माँ सीता के लिए किया गया है। तुलसीदास यहाँ प्रभु श्री राम के प्रति अपना विनय सीता माता के माध्यम से प्रकट किए हैं। मतलब यहाँ पे तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की पूजा तो कर रहे हैं, उनका जो है याचना कर रहे हैं, उनकी गुणगान तो गा रहे हैं, लेकिन यह गुणगान माँ सीता के माध्यम से भेजना चाहते हैं। ठीक ना, सीता को माता एवं स्वयं को पुत्र मानने के कारण ही, मतलब सीता जी को माँ मान रहे हैं और अपने को पुत्र बताते हैं कि हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ। और यही मानने के कारण वे सीता के लिए माँ का संबोधन करते हैं कि हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ और प्रभु श्री राम से मेरी बात कह देना। ठीक ना, तो अम्ब का मतलब माँ है, तो अम्ब सीता जी के लिए अम्ब कहें, माँ कहें और अपने को पुत्र बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो तुलसी जी हैं वो माँ सीता को माँ कहते हुए संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वे तुलसी की दैन अवस्था का जिक्र प्रभु श्री राम से कर दें। मतलब तुलसीदास माँ सीता जी को माँ कहते हैं और कहते हैं, हे माँ, अगर आपको मौका मिले तो प्रभु श्री राम से मेरी स्थिति के बारे में बता दीजिएगा कि तुलसीदास बहुत गरीब है, उसके शरीर की अंग सही से काम नहीं कर रहे हैं, पापों में लिपटा रहता है, गंदे तरीके से रहता है। ये सारी स्थिति मेरे बारे में प्रभु श्री राम से बता दीजिएगा, ताकि उन्हें यह भरोसा हो सके कि तुलसी का जो दशा है वह वास्तव मतलब सही में दयनीय है, मतलब बहुत ही खराब है। इस प्रकार उनकी कृपा जो है मेरे ऊपर बरस पड़ेगी और हे माँ, मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है वह भी जो है बन जाएगा और मेरी स्थिति सुधर जाएगी। ठीक ना, तो तुलसी कैसी स्थिति मांगते हैं, मतलब कैसी सहायता मांगते हैं माँ सीता से, तो अभी आपने देख लिया कि वो चाहते हैं कि माँ सीता तुलसी जी प्रभु श्री राम से कहें और तुलसी जी की स्थिति के बारे में बता दें कि कैसी जो है गरीब हैं, पापों में लिपटा है, गंदे तरीके से रहता है। यह स्थिति जब प्रभु श्री राम जान जाएंगे तो उनका कृपा मेरे ऊपर बरसेगा और मेरी भी स्थिति में सुधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तुलसी सीता जी को माँ कहते हैं और प्रभु श्री राम को अपना पिता बताते हैं और अपने को बेटा कहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा, जो बेटा या बेटी है वो कोई भी बात जल्दी अपनी माँ से कहता है। माँ से इसलिए कहता है कि कोई चीज़ माँ से मांगता है तो माँ से कहते हैं, तो वह बात माँ फिर पिताजी से कहती हैं। ठीक ना, ताकि माँ जब कहेंगी पिताजी से वह बात, तो पिताजी वो माँ का बात मान जाएंगे और काम हो जाएगा। लेकिन अगर वह लड़का डायरेक्ट अपने पिताजी से कहे कि मुझे ये चाहिए, तो शायद पिताजी उस बात पर ज़्यादा ध्यान न दें और उसका काम नहीं होगा। लेकिन जब वह बच्चा अपनी बात माँ से कहेगा, माँ उस बात को फिर पिताजी से कहेंगी, तो माँ का बात पिताजी मान जाएंगे और उनका काम हो जाएगा, बच्चे का काम हो जाएगा। वैसे ही तुलसीदास अपनी बात माँ सीता से कहते हैं और फिर माँ सीता अगर प्रभु श्री राम से कहेंगी तो तुलसीदास जी का काम हो जाएगा। प्रभु श्री राम माँ सीता का बात को नहीं टालेंगे। इसीलिए तुलसीदास अपनी बात सीता जी से कहते हैं ताकि सीता जी प्रभु श्री राम से कहेंगे। चलिए उत्तर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि तुलसी यहाँ सामान्य जनजीवन की व्यवहारिकता को अपनी दास भक्ति की प्रकाष्ठा के साथ जो है सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब समान जीवन में, आज के जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं उसी के माध्यम से तुलसीदास भी कह रहे हैं, वही तरीका अपना रहे हैं। और कोई भी शिशु यानी कोई भी बच्चा अपनी माँ का प्रिय होता है, मतलब अपने माँ का जो है प्यारा होता है, तथा माँ के सम्मुख मतलब सामने अपने इच्छा को प्रकट करने में सहजता महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, अपनी बात किसके सामने कहना अच्छा उनको लगता है या आसानी लगती है, तो माँ के सामने। इसीलिए वह पिता की कृपा चाहने के लिए माँ से अनुनय करता है और इसलिए बच्चा जो है
अपने पिता से कुछ मांगने के लिए सबसे पहले माँ से कहता है, ठीक ना। उसी प्रकार तुलसी जी अपनी भावना को माँ यानी सीता जी के माध्यम से पिता यानी प्रभु श्री राम के पास निवेदन करना चाहते हैं। और उसी तरह से जो तुलसीदास हैं वह भी अपनी बात माँ सीता से कहते हैं और चाहते हैं कि माँ सीता प्रभु श्री राम से कहें और उनकी बात कहाँ तक पहुँच जाए, प्रभु श्री राम तक पहुँच जाए और उनका काम भी हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन है कि तुलसी जी को किस चीज़ की भूख है। तो आप लास्ट कविता पढ़ें कि तुलसीदास चाहते हैं कि हे प्रभु आपकी भक्ति का सुधा मतलब अमृत अगर मुझे मिल जाए तो मेरा भूख शांत हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम से क्या चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम से उनकी भक्ति रूपी जो है चीज़ की भूख है। तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास माँ सीता तथा प्रभु श्री राम को अपना माता पिता के रूप में बताते हैं और वे एक प्रिय भक्त भाव को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं कि वे क्या हैं, सीता और प्रभु श्री राम के एक अच्छे भक्त हैं। इस प्रकार इस पद में, इस कविता में तुलसी को राम की भक्ति रूपी अमृत पाने की भूख है। किसका भूख है, तो तुलसी को राम जी की भक्ति के रूप में जो अमृत है उस अमृत को पाना चाहते हैं, भक्ति रूपी अमृत को। ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। तो प्रथम पद जो पढ़े थे स्तुति खंड, उसमें क्या था, उसमें ये तुलसीदास बताए हैं कि तुलसी है यह बहुत ही गरीब है, उसके शरीर के अंग सही से काम नहीं कर रहे हैं, दुर्बल है मतलब कमज़ोर है, मलिन है मतलब पाप मतलब जो गंदे तरीके से रहता है, पापों में लिपटा हुआ है। ठीक ना। इस तरह से अपनी गरीबी के बारे में बताते हैं। ठीक ना। और ये भी बताते हैं कि हे प्रभु मैं आपके नाम लेकर ही मुझे कुछ मिल जाता है, उसी से मैं अपना पेट का पालन कर लेता हूँ। तो उत्तर देखते हैं। तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय दीन अर्थात गरीब, अंगहीन, दुर्बल, मलिन और पापी के रूप में बताया है कि मैं पापों में लिपटा हुआ रहता हूँ। वह दीनता का प्रकाष्ठा तक अपने को ले जाते हैं, मतलब कि एकदम गरीब बताते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई गरीब इस दुनिया में नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि वह अपने प्रभु राम का नाम लेकर पेट का पालन कर लेते हैं। ठीक ना। इस तरह से ज्ञात है कि तुलसीदास कथा वाचन द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब लोगों के द्वार पर जाते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेकर कुछ कथा कहते हैं और कथा कहने से जो कुछ भी लोग दे देते हैं उसी से खा पी कर अपना जीवन ये चला रहे हैं। ठीक ना। तो ये वाला परिचय अपना जो है तुलसीदास जी देते हैं इस कविता में। और 6ठा क्वेश्चन है, तुलसीदास के हृदय में किसका डर है। तो देखिए तुलसीदास के हृदय में इस बात का डर है कि ये कलयुग का समय चल रहा है और बहुत ही खराब स्थिति है कलयुग में, चारों तरफ जो है पाप में लोग लगे हुए हैं, भयंकर समय आ गया है और इस समय जो है उनको मोक्ष प्राप्ति का इच्छा है और जो साधु समाज है उनका मनोबल जो है कमज़ोर हो रहा है, जो पापी लोग हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है और इस तरह से ऐसा डर है कि आने वाले समय में कहीं साधु समाज का ही अंत न हो जाए। तो तुलसीदास के हृदय में इस बात का डर है कि इस भयावह मतलब भयानक समय में, कलयुग में दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है, मतलब उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है और साधु समाज का कहीं लोप ना हो जाए, मतलब साधु समाज ऐसा ना हो कि इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। तो इस बात को डर है तुलसीदास जी को। अब यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेंगे। आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देते रहिएगा और लास्ट में आपको बताना भी है कि आपके इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आपको काउंट भी करते चलना है कि कितना मेरा सही हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि थे। आदिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के या भक्ति काल के। तो तुलसीदास किस काल के थे, तो भक्ति काल के थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सही डी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन कृति तुलसीदास जी की रचित है। कौन कृति मतलब रचना तुलसीदास जी की इसमें है। लग्न पत्रिका,
प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर या विनय पत्रिका। तो देखिए तुलसीदास की इसमें पत्रिका है विनय पत्रिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी का जन्म कहीं और हुआ था, रह कहीं और रहे थे, निवास स्थान कहीं और था। तो जन्म पूछा कि कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है राजापुर बंगाल, बी राजापुर बेली रोड पटना बिहार, सी राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश, और डी है राजापुर मध्य प्रदेश। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन है सी, राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राधा बोला, कृष्ण बोला, सीता बोला, राम बोला। तो तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था, मूल नाम था, ओरिजिनल नाम था, इनका नाम था राम बोला। जैसे तुम लोग का भी नाम होगा कुछ ना कुछ ओरिजिनल घर पे, ढोलुआ मोलुआ जो भी कहा जाता है, ठीक ना, तो उसी तरह से इनका भी नाम था राम बोला। चलिए 5वां क्वेश्चन है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? ठीक है, ए में है हुलसी एवं आत्माराम दुबे, बी लस्सी एवं आत्मा दुबे, सी कुल्फी एवं परमात्मा दुबे, डी राबड़ी एवं परमात्मा दुबे। तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास जी के माता और पिता का जी का नाम पूछा है। तो हुलसी और हुलसी इनकी माँ जी का नाम था और आत्माराम दुबे इनका पिताजी का नाम था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो लोग का भी ऑप्शन ए आ रहा है बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? स्वर्णावली, रत्नावली, अलंकारावली और कनकवली। तो तुलसीदास जी का जो पत्नी थी इनका नाम था रत्नावली। क्या हो जाएगा? रत्नावली। आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, ध्यान रखना, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों अलग अलग हैं। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंदचार्य, वल्लभचार्य, नरहरिदास और रामानंद। तो तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे ये थे नरहरिदास। ऑप्शन हो जाएगा सी, सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? चारों वेद से, षड्दर्शन से, इतिहास पुराण से, स्मृति काव्य से, उपरोक्त सभी। तो तुलसीदास जी को जो शिक्षा मिली है यह शिक्षा कहाँ से मिली है? तो उपरोक्त सभी के माध्यम से, 4 वेद से, इतिहास से, स्मृति से, सबसे मिली है। ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? मतलब घर को क्यों त्याग दिया? पत्नी के फटकार की वजह से, पत्नी की प्रेम से, पत्नी के साथ प्रगाढ़ प्रेम से, या पत्नी से आसक्ति से। तो घर को काहे त्याग दिए? तो घर को इसलिए त्याग दिए क्योंकि ये जो तुलसीदास हैं इनसे इनकी पत्नी ने बहुत बेकार तरीके से फटकारा था, मतलब इनको बुरा भला कहा था। मैंने क्लास में बताया भी था आप लोगों को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था? तुलसीदास का इस स्वामी निवास नहीं, स्थायी निवास होगा। क्या होगा बाबू? यहाँ पे मिस्टेक है, स्थायी निवास। तो तुलसीदास जी का स्थायी निवास किस जगह पे था? मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, इनमें से कहीं नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सही उत्तर। जिसका भी बी है बिल्कुल सही है, काशी में था। कहाँ पे था? काशी में इनका स्थायी निवास था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी या समन्वयवादी? तो तुलसीदास जी जो हैं ये समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, 11 के आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं, मतलब रचना करने वाले हैं। तो कवितावली किसने लिखा है? जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। नहीं, जायसी तो नहीं लिखे, कबीर भी नहीं लिखे, सूर भी नहीं लिखे, ये लिखे तुलसीदास। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। इसके पहले दीक्षा गुरु देखे थे, यहाँ पे शिक्षा गुरु पूछा है। नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। नरहरिदास नहीं थे, रविदास भी नहीं थे, शेष सनातन थे, जबकि मधुसूदन दास नहीं थे। तो राइट आंसर क्या होगा? 13 का। हाँ बहुत बढ़िया, जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रजभाषा। तो देखिए रामचरितमानस की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखा गया रामचरितमानस को? तो रामचरितमानस को अवधी में लिखा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अवधी में लिखा गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसी जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसी जी की नहीं है? कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली और राधा स्तुति। तो देखिए कवितावली इन्हीं का है, तुलसीदास जी का, बरवे रामायण भी है और आपका गीतावली भी है, जबकि राधा स्तुति नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। आप सभी लोग गिनती चलना कि कितना हमारा सही हो रहा है, लास्ट में हम पूछेंगे भी, आपको बताना भी है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी का जन्म कब माना जाता है? 1543 में, 1544 में, 1546 में, 1548 में। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है यह माना जाता है कि 1543 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी का बचपन का नाम बताइए, क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। तो इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन जो है 18वां क्वेश्चन है, सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? श्री हरिदास, जानकीदास, प्रहलाद और नरहरि दास। तो सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे, रहने वाले कौन थे? तो 18 का राइट आंसर है नरहरि दास। कौन थे? इनके जो दीक्षा गुरु थे यही जो नरहरि दास, यही सुकर क्षेत्र के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक तुलसी जी की नहीं है? राम लला नहछु, बरवे रामायण, जानकी मंगल, हनुमान मंगल। तो कौन सी पुस्तक तुलसीदास जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हनुमान मंगल। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी जी किस काव्यधारा के कवि थे? वही गोस्वामी तुलसीदास। तो किस काव्यधारा के कवि थे? कृष्ण काव्यधारा, रीति काव्यधारा, भक्ति काव्यधारा, राम काव्यधारा। तो 20 नंबर का जो सही उत्तर है यह जगह राम काव्यधारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं? कविताएं करके, कथा वाचन करके, राम कथा गाकर, नाम लेकर। तो तुलसीदास जी अपना जो पेट हैं यह भरते हैं नाम लेकर। किनका नाम लेकर? तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने को किस प्रकार का भिखारी माना है? दीनहीन, जन्म का भूखा, महाआशक, महातिरस्कृत। तो तुलसीदास जी अपने को बताते हैं कि हम महातिरस्कृत हैं, मतलब सबसे जो है ज़्यादा क्या हैं, बड़ा भिखारी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण किसकी है बाबू? तुलसीदास जी की है। ठीक है, चलो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक मतलब कबो अगर आपको अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है, तो यहाँ पे अम्ब का संबोधन किसके लिए है? अम्ब का मतलब क्या है? अम्ब का मतलब माँ होता है, और किसको माँ कहें? तो सीता जी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीब निवाजू कैसा शब्द है? तत्सम, विदेशज, तद्भव, देशज। ठीक है, तो गरीब निवाजू कैसा शब्द है बाबू? चलो बताओ, बबनी लोग भी बताओ। 26 का, तो विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज मतलब ऐसे शब्द जो विदेशों से भारत में आ गए हैं उनको विदेशज शब्द कहा जाता है। तो ये कैसा शब्द है? तो विदेशज है। ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसी जी की है? लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर और विनय पत्रिका। तो कौन सी रचना तुलसी जी की है? तो विनय पत्रिका। डी हो जाएगा सही उत्तर 27 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कृति तुलसी जी की रचित है? कौन सी रचना इसमें तुलसी जी की है? ठीक है, अब यहाँ पे है उत्तर रामचरित्र, रामायण, रामचरितमानस और खंड नयन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास जी की अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? वैराग्य संदीपनी, पंचवटी, बरवे रामायण और जानकी मंगल। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो देखो मैं पंचवटी नहीं पढ़ाया हूँ, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मानस मतलब रामचरितमानस का रचना समय क्या है? मतलब किस समय जो है रामचरितमानस लिखा गया था? ए 1631 संवत में लिखा गया था, ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है, मतलब विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, अंतर्वेदी मतलब ब्रजभाषा, मैथिली, अंगिका। तो जो विनय पत्रिका है ये विनय पत्रिका आपका अवधि में लिखा गया है, ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही उत्तर। और ये जो कविता है ये भी विनय पत्रिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो हनुमान बाहुक को तुलसीदास जी का किस कृति का अंग माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ये है कवितावली का अंग। किसका अंग? कवितावली का अंग। बहुत बढ़िया, इसका भी ऑप्शन बी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है, मतलब रामचरितमानस में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, करुण रस। तो इसमें है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। आपका 33 का, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, श्रृंगार रस नहीं होगा, इसमें करुण रस होगा। कौन सा रस? करुण रस होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक ना, रामचरितमानस में करुण रस है, ये गलती होने से बच गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य, गाथा, महाकाव्य और खंड काव्य। तो रामचरितमानस दरअसल ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, जिसका भी आ रहा है। अगला है क्वेश्चन, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली, गीतावली। तो इनकी पत्नी जी का जो नाम था ये रत्नावली था। क्या नाम था बाबू? रत्नावली था। ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही उत्तर। चलो आगे देखो, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? जातीय महाकवि, स्वच्छंद महाकवि, अंतर्जातीय महाकवि और रूढ़िवादी महाकवि। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं हिंदी के ये माने जाते हैं स्वच्छंद महाकवि। कैसे महाकवि? स्वच्छंद। और जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलो, गीतावली किसकी रचना है? सूरदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास। तो गीतावली किनकी है? तुलसीदास। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 37 क्वेश्चन था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक जुड़ा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और अभी आप कमेंट करके बताइए कि इस 37 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ईमानदारी से बताना है। और हाँ, वीडियो का लिंक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अपने क्लास में जाइए, स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने क्लास के साथी हैं उनको बताइए कि ओमेगा ऑनलाइन एजुकेशन पर जो सर हैं यह क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। यानी जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी आराम से एग्ज़ाम तक पढ़ के बिल्कुल अच्छा नंबर पा सकता है। तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जुड़वाइए। और रात को 7:30 बजे से आप बिल्कुल टाइमली आप आ जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।